हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। मैं मंजू तिवारी एक नए वीडियो में अपने ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एक सास बहू की बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं ये कहानी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। कहानी ज़रा भी पसंद आती है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। दोस्तों, गर्मी की वजह से और कुछ तो समस्याएँ हैं हमारे पास, जो कि यहाँ शेयर करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस इतना ही बता देंगे कि मोबाइल में रिचार्ज जो है ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। थोड़ा बहुत नेट जो रहता है दूसरी मोबाइल में, उसी से इधर उधर काम चला रहे हैं। और एक बात ये भी है कि वीडियो जब चलती नहीं है तो फिर मेहनत करने का भी मन नहीं करता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो है मेहनत भी हमारी सफल हो, तभी मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँगी। अन्यथा भैया बस ऐसे ही कहते हैं ना कि अब थोड़ा ये भी रहता है कि इतना आप कर चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं जो है। तो यही सब वजह है कि जो मेरा वीडियो डेली नहीं आ पाता है। तो मैं आप लोगों को एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा आप लोग पूरा ज़रूर सुनिएगा। सास बहू की कथा है। और एक बात ये भी बता दें दोस्तों, कथा का माध्यम ये है, कभी भी जो है अपनी गलती किसी दूसरे के सर पर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होता है, बहुत ही भयानक होता है। तो बस इसी आधार पर ये कहानी है कि बहू जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इल्ज़ाम जो है लगाती है और इसका उसे बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए अवसान माता कीजिए। अवसान माता आप सबकी समस्त इच्छा पूरी करें। वैसे भी यहाँ पर जो वीडियो लगी हुई है जो है, एक दो मैंने इस वीडियो को गीत, जब मैं बाहर जाती हूँ अपने यहाँ अवसान माता की पूजा में, तो वहाँ पर वीडियो में बना लेती हूँ और गीत का जो भी रहता है उसको मैं शेयर कर देती हूँ। अदर जो कथा कहानी जो भी हुई रहती है उसका जो है मैं अलग से वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी दीदी ने कहानी बताई हुई, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आइए कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में एक सास और बहू रहती थी। सास बहू साथ में रहती थी। ससुर जी भी थे, पति भी था, घर परिवार भरा पूरा सब कुछ अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं थी। तो सास जो उस घर में थोड़ा बिगड़ेल टाइप की थी, यानी सास सब मलिकाना बहुत ज़्यादा रखती थी। मलिकाना का मतलब ये कि चीज़ों को जो है अपने हिसाब किताब से अपने बेटा को, बहू को, बेटी को, परिवार को, सबको जो है खाने पीने के लिए दिया करती थी। तो ऐसे में क्या होता था, जो भैंस उनके यहाँ भैंस थी, भैंस का दूध रहता था। तो बहू जो है क्या काम करती थी, डेली जो है दूध जब गर्म हो जाता था तो उसको रख देती थी ठंडा होने के लिए। जब दूध ठंडा हो जाता था उसकी मलाई निकाल करके सुबह शाम की और थोड़ा सा शक्कर मिला करके उसको खोया टाइप बना करके उसको खा लेती थी। उसे कम भूख लगती थी, यानी कि वो खा लेती थी। और जब उसकी सासू माँ जो है दूध को जमाने जाती तो देखती कि उसमें मलाई ही नहीं है। तो बोलती कि बहुरिया मलाई क्या हो जाती है दूध की, इतना मेहनत से हम इसको गर्म करते हैं और इसमें मलाई ही नहीं रहेगी तो हम इसका क्या ही बनाएंगे, कैसा दही बनेगा, कैसे दूध बनेगा। ये सब मतलब डेली का था सासू माँ का, जो कि झगड़ा करती रहती थी, बोलती रहती थी। और बहू जो है क्या काम करती, उसी बिल्ली को, एक बिल्ली पाल रखा था उसकी सासू माँ ने एक बिल्ली पाल रखा था। तो बहू जो है उसी बिल्ली को लगा देती थी, बोलती थी कि हमने जो है नहीं खाया है, बिलाई ने खा लिया है। ऐसे तैसे रोज़ जो है यही तमाशा चल रहा था और वो खा लेती। खाने के बाद जो है उसी बिल्ली को लगा देती थी ये सब चीज़ें। तो बिल्ली जो बहुत गुस्सा करती थी, बोलती थी कि मैं खाती नहीं हूँ, ये खा लेती है, खाने के बाद सर मेरे इल्ज़ाम डाल देती है और मालकिन जो है मुझ पर गुस्सा होती हैं। यानी कि अब बिल्ली के क्या ही गुस्सा करना, बिल्ली को कहते हैं मारना भी नहीं चाहिए, मारती नहीं थी, फिलहाल के लिए गुस्सा तो करती ही थी कि हम इसको भगा देंगे, जंगल में छोड़ देंगे, दुनिया भर के ताने बने करती रहती थी। तो एक दिन बिल्ली को सूझी अपमादी, क्या सूझी, अपमादी सूझी, बदमाशी, कि चलो आज जो है मैं इससे अपना बदला लेकर ही रहूँगी। ये मुझे रोज़ परेशान करती है लेकिन आज मैं इससे अपना बदला लेकर के ही रहूँगी। तो बिल्ली ने क्या काम किया, बहुरिया सो रही थी घर में, बहुरिया घर में सो रही थी। तो बिल्ली जो है ये कान का सोते हुए बाली धीरे से निकाल करके ले जा करके उनके ससुर जी सो रहे होते हैं उनके तकिया के नीचे रख देती है। जब ससुर जी सो करके उठते हैं, पानी मांगते हैं, सासू अम्मा जाती हैं और बिल्ली वहीं पर झमाक से कूद के तकिया गिरा देती है, पानी देती है। जब तकिया गिरा देती है बिल्ली तो क्या काम करती हैं, बाली देख लेती हैं। बाली देख लेती, सासू अम्मा एकदम गुस्से की मारी आग बबूला हो जाती है। मतलब उनकी सोच शंका जो है गलत समाधान पर चली जाती है कि बहुरिया का ससुर जी से कोई चक्कर है। अब क्या काम करती हैं, ना बेटे की सुनती हैं ना ससुर की सुनती हैं। ससुर भी तो जानता है कि मेरे पास बहुरिया आई ही नहीं है,
लेकिन अपनी बहू को घर से निकाल देती हैं। बहू दरवाजे के बाहर बैठी रहती है, बहुत रोती है, परेशान होती है, लेकिन उसको निकाल देती हैं। जब घर से निकाल देती हैं तो बिलाई इतनी खुश होती है, इतनी ज़्यादा खुश होती है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है बिल्ली का। तो भैया चली जाती हैं रोते रोते एक जगह जंगल में बैठती हैं। अब जंगल में जब वहाँ बैठती हैं, अवसानी माता बूढ़ी माई का रूप धर करके आती हैं, बोलती हैं भैया नई नवेली दुल्हन है, सुबह से लेके शाम हो गई, अब तुम यहाँ पर जंगल में बिटिया क्या कर रही हो। तो रो के पूरी अपनी कहानी बताती है, बोलती है कि मम्मा हम जो है हमारी बाली बिलाए लेके जाके शायद या कैसे करके मुझे पता तो नहीं है ठीक से, लेकिन मेरी बाली ससुर के बिस्तर पर मिली, इसलिए सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो अवसानी मैया अंतर्यामी जो है कहती है अच्छा ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं जाके पता लगा के आती हूँ। भैया अवसानी मैया आती हैं, उनके घर में टहलती घूमती हैं। बिलैया उछल कूद कर बड़ी प्रसन्न रहती है। उसको देख के अवसानी माँ को समझते देर नहीं लगती, सारा किया धरा इसी का है जो है। तो उससे पूछते हैं कि बहू को क्यों निकलवा दिया घर से, तो सारी कहानी बता देती है कि ऐसे ऐसे वो करती थी, रोज़ मलाई खा जाती थी, सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देती थी और मुझे मालकिन के गुस्से का सामना करना पड़ता था। अवसानी में ये कहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं दिख रही हमको जो है। तो फिर अवसानी मैया मंदिर में आती हैं और उसके बाद जो उसके पास बैठती हैं, बोलती हैं तुमने क्या गलती की उसको बताओ, सारा सब कुछ बताओ कि भैया तभी तुम्हें तुम्हारे जो है परेशानी का निवारण कर पाऊँगी। तो बोलती हैं कि मैया अब मैं आपको अपनी सारी गलती बताती हूँ। थोड़ा खाने पीने में सासू माँ ज़्यादा ध्यान रखती हैं, जब भूख लगती मैं दूध का मलाई निकालती और उसका खोआ बना के खा जाती थी, उसका इल्ज़ाम मैं बिल्ली पर डाल देती थी। तो अवसानी मैया ने कहा यहाँ पर तो बिटिया तुमने बहुत गलत कर दिया है, अब चलो ठीक है चलो तुम अपने घर चलो जो है। हम बिल्ली से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे कि वो अपनी गलती मान ले और तुमको घर में एंट्री मिल जाएगी, दोबारा ऐसा मत करना। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, बोली कि आप कौन है, तो बोली मैं अवसानी माता हूँ, मैं गाढ़ दिन को काटने के लिए लोगों के यहाँ आती हूँ और लोग मेरी पूजा करते हैं। कहीं चलो, जब आई तो बूढ़ा फिर डंडा लेके निकली, कहीं मत आओ मतलब गाली वाली देने लगी बूढ़ा। उसके बाद जो है अवसानी मैया ने इशारा किया तो बिल्ली जो है सारी कथा बताई कि आपकी बहू ऐसे ऐसे गलती करती थी, इसलिए मैंने ये काम किया है, आपकी बहू इस विषय में निर्दोष है, यहाँ पर इसने किसी की कोई भी गलती नहीं है, मैं ही इसकी बाली ले जा कर के रख आई थी। तो बूढ़ा मान जाती हैं। बूढ़ा ने कहा कि तुम पहले ही अगर बता देती कि मुझे ज़्यादा भूख लगती है तो मैं तुम्हें, ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारा पेट काटती, थोड़ा ये रहता है कि चीज़ों को नुकसान मत करो, चीज़ों को मतलब सास ननद तो देखिए क्या होता है कुछ न कुछ थोड़ा सा रहता ही अलग है भाव। तो भैया अवसानी माता जब जाने लगी तो जो है दुल्हन ने पैर पकड़ के गिर पड़ी, कहा ये मावा जो है एक तो ये सब चोरी चपारी लगा, मतलब सब कुछ जो भी हुआ आप सब कुछ से अवगत हैं। हे माता जो है आप मुझे एक औलाद दीजिए, मेरे एक औलाद नहीं है, इसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ और गांव वाले भी मेरी सास को ताना मारते हैं, आस पड़ोस के लोग भी, ताकि मैं भी आपको अपने घर बुला सकूँ, आपकी पूजा कर सकूँ। तो अवसानी माता ने कहा जाओ जो है आपके घर में भी किलकारी गुजे, आपका घर भी खुशियों से भर जाए, आप लोग भी खुशहाल रहो। ये आशीर्वाद दे के अवसानी माता चली गई। उसके बाद भैया 10वें महीने बूढ़ा अम्मा की बहू को जो है लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा होने के 1.25 महीने के बाद बूढ़ा ने कहा कि अवसानी माता ने तुम्हारी चोरी को भी मतलब ठीक कर दिया, तुमको घर में भी रखवा दिया, सब कुछ दे दिया। अब तुमने जब मांगा तो अवसानी माता ने तुमको बेटा भी दे दिया। अब जब बेटा भी दे दिया, तुम्हारा घर परिवार भरा पूरा हो गया है। तो एक दिन सबको न्योता दे करके 14 सुहागिन को बुला करके अवसानी माता की दूरिया करा दो बहुरिया। तो बहुरिया ने कहा ठीक है अम्मा, कल है बिफ है, आप न्योता दे आओ, हम सुबह जो है इनसे कह के सारा सामान मंगवा लेंगे। तो सासू अम्मा जा कर के पूरे गांव में जो है 14 सुहागिनों को न्योता दे करके आ जाती, कल हमारे यहाँ दूरिया पूजा, हमारा नाती 1.25 महीने का हो गया है। तब सुबह जो है लाई चना गुड़ बतासा सब कुछ बहुरिया मंगवाती है अपने घर में। अवसानी माता की पूजा बहू रखती है, पूरे गांव की महिलाएं वहां पर आती हैं, तो वहां पर ये सारी बातें रखी जाती हैं। तब से जो है अवसानी माता में सभी की आस्था श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए अवसानी माता की जय। कथा कहानी को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं, अधूरा छोड़ने से फल भी आधा अधूरा मिलता है। इसलिए अवसानी माता की कथा को पूरा सुने, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।
कमेंट बॉक्स में जय माता अवसानी लिखना न भूलें। और अच्छे गीत सुनने के लिए हमारे चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल में भी आप सभी का स्वागत है। मुन्नी दुबे संगीत पर भी मैं भक्ति भजन गाने अच्छे शेयर करती रहती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर मुझे सपोर्ट करिए, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, ताकि अवसान माता आप सब की और हमारी झोली खुशियों से भरती रहे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए अवसान माता की जय। आई अवसानी अंगन मेरी भाग्य जगी है, आई अवसानी अंगन मेरी भाग्य जगी है, आई मैया मोरे अंगना में भाग्य जगी। जय माता।